मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बाबरी मस्जिद की तुलना तो किसी से नहीं हो पाएगी। मैंने आपसे कहा कि बाबरी मस्जिद में किसी चीज का कोई प्रूफ ना होने के बाद भी आपने मंदिर मान लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा था कि मंदिर के सबूत नहीं है, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, वो मस्जिद है, उसके बाद भी उसको मंदिर मान लिया गया। इससे बढ़िया फैसला कहाँ सुना होगा आपने? आप फैसले की क्या बात कर रहे हैं भाई? मसला आपने कहा कब्जे, मैंने बहुत पॉइंट की बात की है। आशुतोष जी बैठे हैं यहाँ पर, मैं इसलिए उनको इंडिकेट कर रहा हूं, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि वो मुझे लगता है निष्पक्ष बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में कहा कि रामलला विराजमान का कब्जा था 1949 की 21-22 दिसंबर की रात से, कब्जे के आधार पर दे दिया गया। तो यहाँ तो धार में जो कमाल मौला मस्जिद है, इसमें 1305 से मुसलमानों का कब्जा है, तो 1305 से कब्जा और 1949 से कब्जा, तो जोड़ डालिए जरा किसका कब्जा बड़ा है। मैं आपको एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसका कब्जा ताकतवर है। अभी विष्णु जैन आएंगे तो वो आपको कानूनी बात भी बता देंगे, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मामला अलग है। असीम वकार साहब, ये मामला अलग है। साहिल भाई, एक बहुत अहम बात बता दूं आपसे, 1935 में 1935 में अंग्रेजों की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया था कमाल मौला मस्जिद के करीब 3 किलोमीटर पहले, और उस पर लिखा गया था भोजशाला। तो उस वक्त जो वहां के शासक थे, उन्होंने कहा था नहीं, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है, ये मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहेगी, यहाँ नमाज होती है, नमाज होती रहेगी, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है। उस वक्त के मुसलमानों को चाहिए था बोर्ड उखाड़ के फेंक देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये गलती उस वक्त के मुसलमानों की है, और उस वक्त के मुसलमानों ने अगर ये काम कर दिया होता तो आज ये मुकदमा ना झेलना पड़ रहा होता। आप अगर कहा गया है कि लम्हों ने खता की थी, जो डिस्क्रिप्शन एएसआई के तरफ से बाहर लिखा गया था, वो डिस्क्रिप्शन हमें बदलना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा एरिया है, लॉ की बात करते हैं, एकदम प्योर लॉ की, और कोई मुझे कंट्राडिक्ट करे लॉ पे कि क्या चीज मैं गलत बोल रहा हूं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ठीक है, सेक्शन 4(3) है 1904 का एक्ट, और अगर 1958 का एक्ट कहीं ऑपरेट करता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। नाउ साहिल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1958 का जो नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट है, उसकी एंट्री नंबर 90 में भोजशाला का ये कॉम्प्लेक्स दर्ज है। 1904 के एक्ट में भोजशाला का कॉम्प्लेक्स दर्ज हुआ था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ पे लागू होता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बहुत आपके सामने ज्ञान की बातें रख रहा हूं, ये सारी बातें इंदौर हाईकोर्ट ने भी देखी और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले से टैग किया था, और उसके बाद जब ये पूरी लीगल निटिग्रिटीज देखी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिमांड किया इंदौर हाईकोर्ट में फाइनल निर्णय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के उसी बैच ऑफ पिटिशन से। तो 12 दिसंबर का ऑर्डर ओवरराइड नहीं हुआ है। सेम बैच ऑफ पिटिशंस में कोर्ट ने इस मामले को एक एक्सेप्शन माना। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? पॉइंट जी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। विष्णु जैन जी, क्यों एक्सेप्शन माना? क्योंकि यहाँ पे ये नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित है 1951 एक्ट में, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, और ये टाइटल शूट भी नहीं है। ये टाइटल शूट नहीं है। आप एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ एक्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन 4(3) है, पढ़िए, जिसमें लिखा है एक्ट लागू नहीं होगा अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड स्मारक है। तो अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड जगह है, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। यही स्थिति संभल में भी है, यही स्थिति आपकी अदीना मस्जिद में भी है, यही स्थिति कुतुब मीनार में भी है, यही स्थिति कृष्ण जन्मभूमि में भी है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आस्था के आधार पर फैसला हो गया जी। आपको यह समझना पड़ेगा, एएसआई ने यहाँ पे 98 डेज की साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की साहिल, और 98 डेज की साइंटिफिक स्टडी एएसआई ने जब रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट के सामने, 2100 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट की है एएसआई ने कोर्ट के सामने, जिसमें सरस्वती सदन, ओम सरस्वती नमः, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जो अभी आप खंबे अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये सारे खंबे एएसआई ने कहा कि एक हिंदू मंदिर के खंबे हैं। ये सारे पिलर पिलास्टर, ये पूरा जो आप आज मंडप दिखा रहे हैं, ये मेरे हिंदू मंदिर का मंडप है, और इसी जगह को गलत ढंग से कन्वर्ट करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। क्या कोई, और यही बात एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि ये सारे पिलर पिलास्टर जहां पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र है, संस्कृत के निशान है, संस्कृत की ऋचाएं हैं, ये सब एक हिंदू मंदिर की तरफ इशारा करती है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा मिक्सअप। 7 अप्रैल 2003 का आदेश है साहिल जी, एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का। उस आदेश में एएसआई ने यह कहा कि यहाँ पे मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर सकते हैं,
और फ्राइडे को इसी जगह और वसंत पंचमी को भी कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते। हमने सिर्फ इस आदेश को चुनौती दी और हमारी दूसरी मांग ये थी कि यहाँ पे एक ट्रस्ट बना के स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाए, और तीसरी मांग ये थी कि जो माँ वाग देवी माँ सरस्वती की ओरिजिनल प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी गई है उसको वापस लाया जाए। बहादुर जी रुकिए तनिक। असीम वकार साहब, यही तो बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। आप इसे बाबरी मस्जिद से जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला ही अलग तरीके से रखा गया है कोर्ट के सामने। जो आप बात रखने की कोशिश कर रहे हैं वैसा मामला है ही नहीं है असीम वकार साहब। नहीं सर, आप हर तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आदेश कराते रहिए और बाद में हर मामले को अलग अलग बताते रहिए। मैंने आपसे कहा कि जो अभी मैंने आपके सामने बातें रखी या जो बातें बाबरी मस्जिद के फैसले में सामने आई, क्या आप उन बातों से इनकार कर सकते हैं? चलिए, अगर आपकी एक बात मैं मान भी लूं तो क्या बाबरी मस्जिद के मामले में जहां न्यायालय ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, मंदिर के कोई सबूत नहीं है, बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, क्या उस बात को अगर मानिए आप तो क्या बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीन कर हिंदुओं को देना चाहिए था? मैं आपके नहीं, यहाँ तो भोजशाला की चर्चा हो रही है ना असीम वकार जी। क्या आप खुद ही कह रहे हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी आप हमारी मस्जिद लिए ले रहे हैं? नहीं, भोजशाला, अरे भोजशाला की बात हो रही है ना यहाँ पर। अभी विष्णु जैन वहां पर बता रहे थे कि एएसआई का रिपोर्ट क्या है भोजशाला के मामले में। इस भोजशाला के रिपोर्ट पर आप बताइएगा। बाबरी के बारे में फैसला आ चुका है, 5 जजेस के बेंच ने उस पर फैसला दिया हुआ है। अब भोजशाला के बारे में बताइएगा। भोजशाला में एएसआई का रिपोर्ट यहाँ पर वो बता रहे हैं। नहीं, एएसआई के रिपोर्ट का हवाला बहुत दिन तक हिंदू पक्षकारों ने टेलीविजन पर बैठकर दिया था। इसी एएसआई की बात हुई थी, मैं भी उस डिबेट में रहता था, और आखिर में जब पुलिंदा खुला तो उसमें एएसआई फेल हो गई, एएसआई के सारे झूठ पकड़े गए और उसके बाद भी मुसलमानों से मस्जिद छीन ली। इंदौर हाईकोर्ट ने तो एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है। इसी एएसआई की बात, एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है असीम वकार जी। बाबरी मस्जिद एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है उन्होंने। नहीं माना है सर, लेकिन जब न्यायालय में आप कुछ प्रूफ ना कर पाए उसके बाद भी अगर आपके हक में फैसला आ रहा है तो फिर हम लोग के बोलने का फायदा क्या है? आपने भी कहा कि इससे पहले भी बाबरी मस्जिद का फैसला, बाबरी मस्जिद के फैसले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि निर्मोही अखाड़े का मुकदमा खारिज, उनके पास कोई सबूत नहीं। विश्व हिंदू परिषद का मुकदमा खारिज, उनके पास कोई सबूत नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि सन 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में उस जमीन के ऊपर जहां बाबरी मस्जिद कोई स्ट्रक्चर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी फैसला मुसलमानों के विरोध में चला गया। आपके जो मुख्य विपक्ष था हमारा निर्मोही अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद, इनके मुकदमे खारिज होने के बाद भी अगर उसको मंदिर मान लिया जाए तो इससे आप क्या उम्मीद लगाएंगे? अभी हम लोग की उम्मीद बची है सुप्रीम कोर्ट में, और हमें लगता है कि लेकिन भोजशाला के मामले में एएसआई का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है, और उस रिपोर्ट में यह साफ शब्दों में कहा गया था, जो रिपोर्ट कोट किया गया है इस ऑर्डर में, उस रिपोर्ट में यह साफ कहा गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये तो मंदिर दिखाई देता है, और इसी के आधार पर उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट का यह कहना है कि इसको मंदिर कहना चाहिए। साहिल भाई, मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, चूकने ना पाइएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था तो दोनों हिंदू पक्षों की अपील को खारिज कर दिया था, मुकदमे खारिज हो गए। तो कहा था कि 1949 से लेकर और फैसले की तिथि तक रामलला विराजमान का कब्जा था, इसलिए उनके पक्ष में फैसला दिया गया कब्जे के आधार पर। तो यहाँ तो मुसलमान 1305 से नमाज पढ़ रहे थे भोजशाला में। तू समझा? हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये तो 1305 से नमाज पढ़ रहे थे, 1302 में मस्जिद या 1301 में मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, 1305 से और आज तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ रहे थे। आज भी जुमे की नमाज वहां हुई है, तो हमसे बड़ा कब्जेदार कौन है? अगर आप कब्जे के आधार पर पिछला फैसला दे सकते हैं तो कब्जे के आधार पर यह फैसला क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप अपने ही फैसले को खारिज कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कब्जे के आधार पर फैसला दे दिया था बाबरी मस्जिद के खिलाफ। देखिए, ये मामला बहुत संवेदनशील मामला है, और मैं इस पैनल में मौजूद सब लोगों से गुजारिश करूंगा, चाहे हिंदू है मुसलमान, इसको संवेदनशीलता के साथ इसको डील करना चाहिए और ना प्रोवोकेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991।
उसकी धारा 3 और 4 स्पष्ट तौर पर कहती है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस जिस भी तरीके का था उसको उसी तरीके से रखा जाना चाहिए और उसको बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारे देश का कानून कहता है। उसमें राम मंदिर के मसले को एक्सेप्शन किया गया था। सर मैं रतन जी खत्म करने दीजिए, रतन जी उस पे करेक्शन करूंगा। आशुतोष जी, रतन जी अभी आप खान साहब को इसी बात पे टोक रहे थे, अब आप मुझे टोक रहे हैं। मैंने तो आपके बारे में नहीं बोला ना। रतन मेरे जी सामने वो कानून है। आशुतोष जी, उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उसे इस कानून के दायरे से दूर रखा गया और इसीलिए तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स चर्चा में आ रहे हैं आज की स्थिति में। तो क्या नाचो मैं? मैं ये कह रहा था कि जब ये कानून बना तो संसद के द्वारा कानून बना और उसमें स्पष्ट था कि किसी भी धार्मिक जो पूजा स्थल है उसके चरित्र को, उसके कैरेक्टर को नहीं बदलना चाहिए। ये कानून था, ये कानून बना जिस पर पूरे देश की सहमति है। इस पर किसी को असहमति तो नहीं हो सकती ना। अब उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि आईएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो या तो ये तय कर लीजिए कि ये धार्मिक स्थल है या फिर आईएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप ये भी कहेंगे कि मंदिर है, वो कहेंगे ये मस्जिद है। तो अगर मंदिर मस्जिद का विवाद है तो फिर 1991 का कानून इस पर लागू होता है और उसके हिसाब से भी फैसला होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम अभी रतन जी ने कहा कि भाई 3 चीजें हमने मांगी, तो यही उठाया जा रहा है ना कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है वो मंदिर है या मस्जिद है। नहीं, इसी मामले को लेकर तो कोर्ट जा रहे हैं वो। साहिल, आप सेलेक्टिवली नहीं कर सकते इस बात को। आईएसआई प्रोटेक्टेड है, मॉन्यूमेंट है। मैं कहता हूं ये लड़ाई तो धार्मिक हो गई ना। भाई ये कह रहा है कि मंदिर है, दूसरा कह रहा मस्जिद है। उनका कहना है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो धार्मिक मुद्दा हो गया। जब ये पूजा स्थल का सवाल खड़ा हो गया तब फिर 1991 का कानून इस पर लागू होगा। एक मिनट दूसरी बात, मैं रतन जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब संभल का सवाल खड़ा हुआ था तो खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। तुम्हें शर्म है कुछ? तीसरी बात, अगर हमलावरों ने आके तोड़ा था तो ऐसे बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में जिक्र किया है। तोड़ा गया तो क्या उनके भी अतीत में जाए? लेकिन कब्जा तो एएसआई के पास ही रहेगा। बौद्ध और जैन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही इस पूरे मॉन्यूमेंट का कब्जा रहेगा। इस पूरे धरोहर का कब्जा एएसआई के पास ही रहने वाला है, वो किसी पक्ष के पास नहीं जाएगा। साहिल, फिर मैं कहता हूं तो फिर ये धार्मिक मुद्दा नहीं होना चाहिए ना। फिर विष्णु जैन जी को ये नहीं कहना चाहिए कि आए थे उन्होंने तोड़ दिया। रतन शारदा, मैं केवल 10 सेकंड लूंगा। वो कह रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा मत बनाइएगा। ये जो बौद्ध और जैन मंदिर तोड़ने की बातें हो रही हैं, मेरे मंदिर के अंदर आके नमाज पढ़ रहे हो तो मेरा लीगल राइट है। आपको कैसे पता ये मंदिर है? मेरे को नहीं, वो तो 15 अगस्त 1907 पता है, एएसआई को पता है। आपको ये बात समझनी चाहिए। 15 अगस्त की जगह मंदिर है। पहली बात समझिए आशुतोष जी, देखिए आप अभी फोन पर दिखा रहे हैं ना, आप उसी फोन पर जो दिखा रहे हैं, जरा सेक्शन 4(3) है पढ़िए दर्शकों के लिए। सर मैं आपसे मैं पढ़ दूं जो पढ़ दूं। मैं एक बार खंडन कर लूं इनका। मैं पढ़ देता हूं। आशुतोष जी, एक खंडन कर लूं मैं आपका। सेक्शन 4(3) है पढ़िए। देखिए मेरा समय सचमुच में मेरा समय, आई एम आउट ऑफ टाइम। पूरा समय के आगे मेरा समय पूरा निकल जा रहा है।